हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लेंसन्स और आज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे। आज किसी भी चार्ट के बारे में नहीं बताएंगे, लेकिन एक अनुभव आपके साथ में शेयर करता हूं। मैं इतने सालों के बाद बहुत बार उस चीज़ को भोगा हूं और बहुत बार उस तरह का ट्रेड में मैं लॉस खाया हूं। ठीक है, प्रॉफिट होने के बाद मैं भी लॉस खाया हूं, तो वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम भी अपने अनुभव आपके साथ शेयर करते हैं वीडियो के माध्यम से। तो इस तरह के वीडियोस आप बार बार देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि कोई ना कोई अनुभव हम आपको ज़रूर शेयर ऐसा करेंगे जो आपके भविष्य में काम आएगा। देखिए, सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल मार्केट यहाँ पर है, और यहाँ पर मैंने कोई कॉल लिया है 100 रुपये का, 100 रुपीज़ का मैंने कोई कॉल लिया है और मुझे लगता है कि वो मुझे थोड़ी देर में बहुत पैसा देने वाला है। तो वो 100 रुपये का कॉल जब चलते बाजार यहाँ पर चला गया है और इस 100 रुपये के कॉल की कीमत हो गई है 150 रुपया। ठीक है, ये मेरी मानसिकता थी पहले, और आज बहुत सारे ट्रेडर्स जो नए ट्रेडर्स हैं उनकी भी ये मानसिकता है। तो इसीलिए इस मानसिकता को समझना बहुत ज़रूरी है। ये एक दिन में इस मानसिकता से आप पार नहीं कर सकते हैं अपने आप को, इस मानसिकता से बच नहीं सकते हैं। कई साल लग जाएंगे, कई दिन लग जाएंगे, कई बार खोएंगे, तब जाके हमको पता चलेगा कि हाँ, ये गलत मानसिकता है। ठीक है, मैंने 100 रुपये का कोई कॉल लिया है और 100 रुपये का कॉल मैंने इस आशा से लिया है कि मुझे लगता है कि ये मुझे एटलीस्ट डबल दे देगा। ठीक है, लेकिन उसने मुझे 150 रुपया दिया है। अब बाजार आ गया है, यहाँ पर बाजार अपने रेजिस्टेंस पर आ गया है और यहाँ पर देखिए एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस पर ये बाजार आ गया है। अब मुझे लगता है कि ये यहाँ से भी ऊपर चला जाएगा। ओके, यहाँ से भी ये ऊपर चला जाएगा जब मुझे लगता है। तो 150 रुपये का मैं दाव खेल लेता हूँ। यहाँ पर मैंने 100 रुपये ही लगाए थे, वो हो गए 150 रुपये, जबकि मुझे 50% प्रॉफिट मिल गया है। लेकिन मेरी मानसिकता ऐसी है, यहाँ पर हम लोग का जो ईगो है ना, एक तो ईगो बहुत खतरनाक चीज़ है। वो ईगो जो है वो बीच में आ जाता है शेयर मार्केट में। जब आप शेयर मार्केट में 2 पैसा कमाने लगते हैं ना, तो आपको लगता है कि हम बहुत बड़े बन गए हैं। हम अपने आप को जैसे कॉलर टाइट करके चलना है ना, गले में सोने की चैन, यहाँ आते आते ही पटकनी मिल जाती है। ये जो 100 रुपये है ना, ये पता नहीं कहाँ घुस जाएंगे यहाँ आते आते। हालांकि यहाँ आते आते ज़्यादा दिन समय नहीं लगता है, एक दिन, बस एक दिन की ज़रूरत होती है। तो ये बहुत बड़ा गहरा कुआं है, जो बोलते हैं ना पिक्चर में, मार्केट, शेयर मार्केट एक बहुत बड़ा गहरा कुआं है। इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। बहुत बड़ा कुआं भी है ये, बहुत गहरी नदी भी है। इसमें क्या क्या छुपा है, कौन से मंत्र इसमें छुपे हैं, हम पहचान नहीं सकते हैं। और जब पहचान में भी आएंगे तब हम इसको अमल नहीं कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा, शेयर मार्केट को बहुत ज़्यादा समय देना पड़ेगा। 5 साल, 10 साल, है ना, 12 साल, ये समय देना पड़ेगा। तब जाके शेयर मार्केट बोलेगा कि हाँ, अब ये मेरा परमानेंट मेंबर बन चुका है और इस ट्रेडर को अब मुझे प्रॉफिट में डालना होगा। तब जाके शेयर मार्केट आपको पैसा देता है। लेकिन ये कंडीशन आने तक तो एटलीस्ट कच्छा भी नहीं छूटता है, सर में बाल भी नहीं बचता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो चलिए, यहाँ पर आपने 100 रुपये का कॉल लिया, 150 रुपये का आया, एक रेजिस्टेंस के पास बाजार अभी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस के पास बाजार है। अब आपको इतना अनुभव आ गया है कि 100 रुपये का आपने 150 रुपये किया, इसका मतलब 100 रुपये का मैं अभी 200 रुपये तो पक्का ही करने वाला हूँ। बस इस रेजिस्टेंस को तोड़ने की देरी है। लेकिन मार्केट इस रेजिस्टेंस को तोड़ता ही नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। मैंने पढ़ा ही नहीं है। मैंने ऑप्शन चेन को नहीं देखा, मैंने किसी इंडिकेटर को नहीं देखा, मैंने और किसी भी चीज़ की भी पढ़ाई नहीं की है। मुझे न्यूज़ के बारे में भी नहीं पता है। तो मैं अपने ही मन में बोल रहा हूँ कि यहाँ से अब ये तोड़ के ऊपर जाने वाला है। लेकिन ये ऊपर तोड़ के जाता नहीं और तेजी से नीचे भी नहीं आता। ये रेजिस्टेंस को फेस करता है और हल्का सा यहाँ पर नीचे आ जाता है। जब ये हल्का सा नीचे आ जाता है, तो ये हल्का सा यहाँ से ऐसे नीचे आ जाता है, तो ये जो कॉल है 150 रुपये का, ये 140 रुपये का हो जाता है। कॉल भी थोड़ा सा सस्ता हो जाता है। अब इस करते 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 बाजार में समय भी बीतता है और यहाँ से यहाँ मान लो एक दिन पूरा के पूरा लग गया। अब ये और भी नीचे आ गया, ये इससे भी और नीचे आ गया, यहाँ पर यहाँ तक आ गया। तो ये कॉल हो जाता है 120 रुपये का। ठीक है, हमने खरीदा कितने का था, 100 रुपये का। अब ये बाजार धीरे धीरे जैसे नीचे आता है तो ये 120 रुपये का हो गया है। ठीक है, अब अभी भी हम 20% ऊपर है, 20% प्रॉफिट में है।
20% प्रॉफिट में है अभी भी। लेकिन हमको अभी क्या आता है, ये हमारा जो ईगो है ना, ये बीच में आता है। यार मैंने 100 रुपए का एक ट्रेड लिया था, वो 150 रुपये हुआ था और वापस से 120 रुपये आ गया है। तो मैं क्या कर लेता हूँ उसको, मुझे तो पता है मार्केट में किस तरह से पैसे कमाए जाते हैं, तो मैं इसको कर लेता हूँ होल्ड, या फिर मैं इसको कर लेता हूँ एवरेज, है ना। मैं इसको होल्ड कर लेता हूँ। शुरू शुरू के ट्रेडर के सोच में अगर आप कहेंगे तो मैं इसे होल्ड कर लेता हूँ। अब ये 100 रुपये का लिया और 120 का ही हो गया है। लेकिन मार्केट उसके बाद ऊपर गई। अगर आप देखेंगे यहाँ पर बाजार उसके बाद ऊपर गया, मार्केट उसी लेवल पे आ गई है अब जहां पर ये कॉल 150 रुपए का था। लेकिन दोबारा से मार्केट शाम होते होते उसी लेवल पे चली गई। लेकिन अब इस कॉल की कीमत 150 भी नहीं होगी, ओके, और उसके आगे चलेंगे तो 120 भी नहीं होगी। अब इस कॉल की कीमत सिर्फ 90 रुपए होगी। क्यों? क्योंकि ये जो टाइम थीटा जिसको बोलते हैं ना, टाइम थीटा, थीटा डिके हो गया है। यहाँ पर तो 9:15 बज गए थे, 9:15 पे हमने लिया था 100 रुपए का कॉल, और यहाँ पर 3:30 हो गए हैं। 3:30 हो गए हैं, मार्केट उसी लेवल पे आ गई है। ऑप्शन की जो बहुत सारी चीज़ें होती है ऑप्शन ट्रेडिंग की, वो सारी अप्लाई हो गए हैं। यहाँ पर थीटा डिके हो गया है और उसके कारण इसकी कीमत अब 90 रुपये हो गई है। अब शुरू में हम 100 रुपए का कॉल लेने के बाद 150 रुपए ऊपर गया था, हमको 50% प्रॉफिट मिला था। 50% प्रॉफिट हमने लिया था। हमने वो प्रॉफिट नहीं लिया और इंतज़ार किए 100% प्रॉफिट का। इंतज़ार करते रहे कि हमको 100% प्रॉफिट मिल जाए। लेकिन एंड ऑफ द डे ये 90 रुपीज़ का हो जाता है और हमको 10% का लॉस हो जाता है। ठीक है, अब देखिए मानसिकता, बाजार कैसे खेलता है हमारे साथ। 10% का लॉस हमारे साथ हो गया है। हमने यहाँ पर इस कॉल को कैरी फॉरवर्ड किया है, कैरी फॉरवर्ड किया है, डिलीवरी में कन्वर्ट कर दिया है। हमने इंट्राडे में हमने इसे नहीं रखा है, यानी कि हमने इसे बेचा नहीं 90 रुपए में। हमने इसीलिए नहीं बेचा है क्योंकि हमारा ईगो, वही जो बात मैंने आपको बताई अभी थोड़ी देर पहले, हमारा ईगो आ गया है यहाँ पर। हमारा ईगो ये बोलता है कि बाजार तो ऊपर ही है, यहाँ बाजार पहले नीचे था, फिर यहाँ से ऊपर गया और बाजार अभी भी ऊपर ही क्लोज हुआ है। यानी कि ये अगले दिन मॉर्निंग में ही क्या करेगा, इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाएगा ही जाएगा, पक्का जाएगा। ठीक है, हमने इसे कैरी फॉरवर्ड कर लिया। बल्कि जिनके पास और भी पैसा है वो एवरेज बाइंग भी कर लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ 100 रुपए का एक कॉल लिया होगा तो वो एंड ऑफ द डे इसे 2 कर लेते हैं। तो अब आपको इसकी एवरेज कीमत कितनी हो जाएगी, 50 रुपए से 70 के बीच में कीमत आ जाएगी। ठीक है, तो अभी हम अगले दिन जब ट्रेड करेंगे तब हम कॉल की कीमत कितनी रखेंगे। अब फॉर एग्जांपल हम 70 रखेंगे और लॉट हमारे पास हो गए 2। अब यहाँ से अगले दिन बाजार ओपन होता है और ओपन होने के बाद बाजार ऊपर जाने की बजाय धीरे धीरे नीचे आने लगता है। फॉर एग्जांपल नीचे आने लगता है तो आपका ये जो 70 रुपये एवरेज प्राइस था ये भी कितने पे आ गया है, 35 रुपये पे आ गया है। आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा था 50%। अब आप 35 रुपये, उस 100 रुपये की कॉल की कीमत आपकी हो गई है, आप कितने लॉस में आ गए हैं। तो हमारी मानसिकता यहाँ बिगड़ जाती है। हम गुस्से में क्या कर लेते हैं, फिर जरूरी थोड़ी है कि बाजार ऊपर ही जाएगा, अगले दिन नीचे भी तो आएगा ना। अगर ऊपर जाएगा तो मत, फिर तो ये लॉटरी सिस्टम हो गया। अगर तो ये एनालिसिस थोड़ी कहते हैं इसको तो सट्टेबाजी कहते हैं। कि बाजार ऊपर गया तो गया, नहीं तो नहीं, सट्टेबाजी है। तो एनालिसिस जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज शुरू शुरू में नहीं होती है। तो अब 100 रुपए का कॉल 150 गया, उसके बाद वापस से 35 रुपए अगले दिन में आ गया है। अब यहां से क्या हुआ है, ये क्लोज होते होते ये फॉर एग्जांपल आप 35 ही पकड़ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर 35 ही ये क्लोज हुआ है। लेकिन अगले दिन क्या हुआ, ये गैप अप ओपन होता है। अगले दिन ये फिर गैप अप ओपन होता है। अब देखिए गैप अप ओपन उसी लेवल पे हुआ है। अब ये 200 पॉइंट 300 पॉइंट गैप अप ओपन होता है। इसका मतलब 35 रुपए का कॉल फिर 70 रुपए में आ जाता है। आपकी एवरेज प्राइस भी 70 रुपए थी। यानी कि आपने मान लो 5,000 रुपए अगर लगाए फॉर एग्जांपल, तो तीसरे दिन मार्केट आपको कह रही है कि 5,000 अभी भी है, अगर निकलना है तो मौका है, निकलना है तो मौका है। आप अपने विदाउट लॉस ट्रेड को एग्जिट कर लीजिए। और जो छोटा मोटा यानी कि ट्रेड का जो चार्ज है वगैरह ये सब चीज़ है, ये देखिए आप एग्जिट हो जाइए, आपके 5,000 एटलीस्ट बच जाएंगे। ये बाजार यहाँ पर कहता है, लेकिन हमारे समझ में नहीं आता है। अब यहाँ से हमारा जेब खाली होता जाएगा।
हालांकि तीसरी बार भी बाजार यहाँ पर आया है, लेकिन चलो ये तो चार्ट में एग्जांपल में दे रहा हूँ, इतना मौका बाजार नहीं देता है आपको, एक ही बार मौका देता है, वो भी आप अगर इंतजार करेंगे तब दे सकता है। मतलब एक बहुत बहुत बार देता है, वैसे देता ही है। आपने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी है और वो 50 रुपए की आ गई है और आपने उसे बेच दिया है, जब 50 रुपए की हो जाएगी तो आपने उसे लॉस में बेच दिया है, तो वो जैसे आप उसे बेचोगे थोड़ी देर के बाद वापस से वो 100 रुपए पे जाती है। इस तरह का मौका आपको कई बार मिलेगा, मुझे भी मिला है, बहुत बार मिला है, लेकिन फिर भी हम इस सौदे को एग्जिट नहीं कर पाते और लास्ट में वो जीरो हो जाती है। यहाँ पर भी जीरो होने वाला है। कैसे होने वाला है मैं बता देता हूँ, फिर आपका ईगो आ जाएगा बीच में। अच्छा, मैं बाजार में सीखा हूँ, इतना अच्छा मुझे नॉलेज है, इतने सालों से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, 100 रुपए का 35 आ गया, 35 का वापस से 70 हो गया है, मैंने एवरेज किया है, अभी भी मुझे प्रॉफिट नहीं है। मार्केट में मैं क्या कर लेता हूँ, अब 100 रुपए का जो कॉल, जो मैंने पहले दिन 100 रुपए की जगह 200 रुपए कमाने की सोची थी ना, अब मैं वो 200 रुपए नहीं कमाऊंगा, अब मैं 100 रुपए की जगह सिर्फ कितने कमाऊंगा, 10 रुपए कमाऊंगा या फिर 50 रुपए कमाऊंगा। लेकिन भाई साहब, ये पहला दिन था, ये दूसरा दिन है, एक्सपायरी भी तो आने वाली है। ऐसा थोड़ी है कि कॉल की कीमत चलती रहेगी, बाजार ऊपर नीचे जाता रहेगा और कॉल की कीमतें चलती रहेगी, ऐसा नहीं है। अब ये तीसरा दिन है और इस तीसरे दिन में एक्सपायरी आ गई है। ये तीसरा दिन है आपका अभी ट्रेड का, ये दूसरा दिन था और ये पहला दिन था, इसके बीच में छुट्टियां भी तो होगी। 3 दिन जाने का मतलब क्या है, ये वीक का स्टार्टिंग है, ये वीक का स्टार्ट है और वीक के एंड की तरफ अभी आप आने वाले हो। तीसरा दिन मतलब फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे और बुधवार को, वेडनेसडे को एक्सपायरी है। फॉर एग्जांपल ये एक्सपायरी का दिन तो है, तो अब ये 70 रुपए का जो कॉल है, आपने सिर्फ 50% भी नहीं, आपने 20% प्रॉफिट लेके मैं इसे एग्जिट करूंगा ये सोच, जबकि ये नियम ये कहता कि यहां से अब एग्जिट कर देना चाहिए। एग्जिट क्या, ठीक है, इतना सबक मिलने के बाद में भी हम इसमें टिके हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि आ बहन मुझे मार, पहले तो इसी में एग्जिट करना चाहिए। चलो ये चीज समझ में नहीं आए तो कम से कम एटलीस्ट ये हमारा 70 रुपए एवरेज हो गया, तब तो एग्जिट हो जाओ। अब ये 70 रुपए धीरे 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 थीटा डीके हो गया है, बहुत सारी चीजें हो गई हैं, बहुत सारे ऑप्शन के जो फॉर्मूले वो लागू हो गए हैं, और उसके बाद में ये अब 70 रुपए का कॉल धीरे धीरे 60 रुपए हो जाएगा, उसके बाद में 50 हो जाएगा, उसके बाद में 40 हो जाएगा, उसके बाद में 30 हो जाएगा, फिर फॉर एग्जांपल 35 हो जाएगा, तो ये आधा हो जाएगा। जब आधा हो जाएगा तो अभी भी हमको ये मौका दे रहा है कि 2500 रुपए आपके बच रहे हैं, उसको आप ले लो, सौदा लॉस में बुक करो। आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाए हैं, एसएल आपने लगाए हैं, लेकिन आप उसको एग्जीक्यूट ही नहीं होने दे रहे। तो एसएल या तो एग्जीक्यूट नहीं होने दे रहे, या तो फिर एसएल बहुत दूर लगाए। अब इसका एसएल आपने फॉर एग्जांपल यहाँ लगाना चाहिए था, अब यहाँ नहीं लगाते हुए आपने एसएल लगा दिया इतना नीचे, तो इतना नीचे थोड़ी बाजार आएगा, ऐसा नहीं होता। एसएल होता है आपका कैपिटल बचाने के, उसका रेशियो भी होता है एसएल को लगाने का। तो ये सब चीजें होती है, इसके नीचे एकदम से बाजार चला जाएगा तो आपका 100 रुपए का 50 रुपए पहले दिन ही हो जाएगा लॉस। तो इसलिए एसएल होता है। अब इतना लंबा एसएल मारेंगे थोड़ी वो इतने एसएल को करने जाएगा, टच करने नहीं जाएगा ना, तो वो एसएल हिट ही नहीं होगा। तो हिट नहीं होगा मतलब एसएल नहीं लगाने के बराबर ही है। तो ये है। तो आखिरी दिन आ गया, अभी 35 रुपए में भी आपको एग्जिट करने का मौका दे रहा है। यहाँ पर ईगो आ जाता है। अगर आपने पैसा आपने नहीं लिया है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप दोस्त को मांगोगे, अकाउंट में है वो ट्रांसफर करोगे, इधर उधर से पैसा करोगे, फिर इसको एवरेज मारोगे, फिर इस 35 को एवरेज मारेंगे। और अब आपके पास में पहले एक कॉल था, फिर आपके पास 2 कॉल हो गए हैं, फिर उसके बाद 3 लॉट हो गए आपके पास में। हो सकता है आपके पास में इसकी जगह या 2 की जगह 4 लॉट हो जाएंगे, ठीक है, एवरेज मारने के बाद। तो 4 लॉट जैसे हमारे पास हो जाएंगे तो हमारे लॉट की कीमत जो हो जाएगी, पहले 100 रुपए थी, बाद में हमारे लॉट की कीमत एवरेज आ गई 70 रुपए। अब बाजार क्योंकि 35 रुपए के आसपास है, तो हमारे लॉट की एवरेज कीमत तकरीबन आ जाएगी 40-42 रुपए, ठीक है, 40-42 रुपए इस तरह से आ जाएगी। तो या फिर 35-36 इस तरह से भी आ सकते हैं। तो ये कीमत हमारी एवरेज आ गई है, हमारे पास 4 लॉट है, बाजार 35 पे है, एवरेज प्राइस आपकी आ गई है फॉर एग्जांपल 42 रुपीज। अभी आपकी मानसिकता क्या बोलेगी, अब बाजार एक्सपायरी के आसपास में है, अब मानसिकता ये बोलेगी कि यार मैंने 35 रुपए का कॉल लिया है, 42 रुपए मेरी एवरेज प्राइस है ना, 35 पे बाजार था तब मैंने कॉल लिया है, अब मेरी कॉल जो एवरेज प्राइस है वो 42 रुपए है, पहले तो ये 100 रुपए थी, अब तो 42 है, आधे से भी कम है।
अब 42 तो चला ही जाएगा ये, है ना, लेकिन है कितना अभी 35 रुपए। अब धीरे 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 क्या होगा, यहाँ पर एक्सपायरी में, एक्सपायरी का दिन आप कहिए या फिर कौन सा भी दिन कहिए, ये वही दिन है जहां से आपने खरीदा था। यहाँ पर आपने 100 रुपए में खरीदा था, अब इसकी कीमत 10 रुपए 15 रुपए इस तरह से हो जाती है। अब हमारा दिमाग यहाँ पर खराब हो जाता है जब हम अकाउंट को, पोर्टफोलियो को देखते हैं कि मेरे पास 10,000 रुपए थे, उसमें से मेरे अकाउंट में अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने पहले 5,000 रुपए के खरीदे, 5 के पहले खरीदे, फिर मैंने 5 के बाद में खरीदे, तो मेरे 10 के 10 चले गए हैं। अब मेरे पास कुछ नहीं है, अब मैं बावला हो जाऊंगा, मेरा दिमाग नहीं काम करने लगेगा, क्योंकि उसकी कीमत 10 रुपए आ गई है। अगर इसको बेचूंगा अभी तो मुझे 1200 रुपए मिल रहे हैं, 1000 रुपए मिल रहे हैं, कहाँ 10,000 रुपए और कहाँ 1200 रुपए। लेकिन ये मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा कि पहले दिन भी आपको 5,000 रुपए आपको ये वापस दे रहा था। पहले दिन तो खैर प्रॉफिट ही दे रहा था, अगले दिन आपको 5,000 वापस दे रहा था, आज भी आपको उसके अगले दिन आपको 2,500 रुपये वापस दे रहा था कि आप 2,500 रुपये ले लो, उसके अगले दिन आपको 1,200 रुपये वापस दे रहा था, तब भी हमने नहीं लिए, क्योंकि हमने 10,000 रुपये लगाए। हम अब इस दिन, इस आखिरी वाले दिन चाहते कि एटलीस्ट मेरे 10,000 मुझे वापस आ जाए। भाई पैसे जब बाजार में, शेयर बाजार में लोग एंट्री करते हैं तो पैसे कमाने के लिए थोड़ी करते हैं, कमाने के लिए करते हैं ना। अब किसी ने आपके 10,000 रुपये कमाए तो क्यों आपको वापस देगा, वो देगा ही नहीं वापस। तो आपको सिर्फ मिलेंगे 1,200 रुपये, और वो भी अगर थोड़ी देर इंतजार करोगे तो वो भी कुछ नहीं मिलेगा आपको, ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे 300 रुपये, 400 रुपये, 250 रुपये। इस तरह से हम एग्जिट करेंगे सौदे में और हम 10,000 रुपये की ऐसी तैसी करेंगे। ये मानसिकता है शेयर बाजार की। अगर ये आपको लगता है कि ये मानसिकता सही है और हम आपको सही चीज बता रहे हैं, अगर आप नए हैं शेयर बाजार में तो ये आप करने वाले हैं, या फिर कई लोगों ने किया भी होगा ऐसा। तो ये चीज है, धीरे 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 जैसे आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं या फिर औरों के वीडियोस देख रहे हैं, यूट्यूब में और मटेरियल सर्च कर रहे हैं, आप खुद इस तरह के ट्रेड कर रहे हैं, फंस रहे हैं, तो धीरे धीरे ये अनुभव आ जाता है और आपको लास्ट में पता चलता है जो मेरी स्ट्रेटेजी कहती है सिर्फ 2%। यानी कि आपने कोई 100 रुपए का कॉल लिया है, 100 रुपए की चीज लिए है, वो 102 रुपए हो गई उसकी कीमत, एग्जिट कर दीजिए सौदे को। आपने अगर 10,000 रुपए लगाए हैं तो आपको सिर्फ 200 रुपए प्रॉफिट मिलेगा एक दिन का, लेकिन हर दिन का 10,000 पे 200 रुपए प्रॉफिट जोड़ते जाइए। अगले दिन आपके पास 10,200 रुपए हो जाएंगे, अगले बार आपके पास 10,200 रुपए हो जाएंगे, तो उसका प्रॉफिट आप 200 से ऊपर जोड़ दीजिए, है ना, 205 कर दीजिएगा, 210 कर दीजिएगा। इस तरह से प्रॉफिट बढ़ता जाएगा और ट्रेड भी सेफ होता जाएगा, क्योंकि आप सिर्फ 2% ले रहे हैं और बैंक निफ्टी में मूवमेंट होता है 2% की। अब बैंक निफ्टी अभी 100 रुपए पे है, कोई कॉल तो अभी 115 रुपए हो जाएगा, कि अगले कुछ समय में वो 90 रुपए हो जाएगा। इस तरह से मूवमेंट करता है। तो 100 रुपए के आसपास से आपने लिया है तो 102 रुपए कमाने में ज्यादा समय नहीं लगता है। अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे, समझेंगे बातों को, तो आपको 100 में 102 रुपए कमाने में देर नहीं लगती है। लेकिन आपको रूल को फॉलो करना होगा, नियम को फॉलो करना होगा, बाजार क्या कहना चाहता है, ठीक है। समय देखना पड़ेगा, ऑप्शन चेन की जो डेफिनेशंस है वो देखने पड़ेंगे, किस तरह से ये कॉल पुट की कीमतें कम होती है, घटती है, ये सारी चीजें देखनी होगी। और ये चीजें जो लोगों के पास अनुभव ऑलरेडी है, उन चीजों के वीडियोस देखने के बाद आपको ये चीजें मिलेगी, और उसके बाद आपको खुद का अनुभव चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी की किताब लेके बैठो, पढ़ो और घुसो, ऐसा नहीं है। आपको खुद उसके अंदर घुसना पड़ेगा। घुसने के बाद आपको लॉसेस भी होंगे, प्रॉफिट भी होंगे, वो सारी चीजों को कलेक्ट करते हुए अपने साथ रखना होगा। हर समय ट्रेड से पहले ये सोचना होगा कि इस तरह का ट्रेड से मुझे ये लॉस हो सकता है, मुझे ये प्रॉफिट हो सकता है। प्रॉफिट के बारे में छोड़िए, अगर आप लॉस को भी बचाने की कोशिश करेंगे ना, यहां से अगर बाजार नीचे जाएगा तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर एवरेज मारूंगा, एग्जिट करूंगा, या फिर यहां से अगर नीचे जाएगा, मुझे लगता है कि यहां से बाजार नीचे जा रहा है, तो फिर मैं यहां ट्रेड क्यों लूं। जब मुझे लग ही रहा है कि बाजार नीचे चला जाएगा तो मैं ट्रेड क्यों लूं, यहां पर मैं जहां पर जा रहा है वहीं पर लूंगा ना ट्रेड। तो ये फिलॉसफी, ये सेट ऑफ माइंड, जो माइंड का जो सेटअप है, इस तरह से आपको चेंज करना होगा, और तब जाके फिर प्रॉफिटेबल हो जाएंगे धीरे धीरे। बहुत सारे, मैंने तो कई साल ऐसे किया है, कई बार ऐसे किया है। अच्छा बाजार अभी यहाँ पर है, ओके,
अब बाजार क्या होगा, गिरने वाला है। जब यहां गिरेगा तो मैं कॉल ले लूंगा। ये मैंने बहुत बार किया है। अभी एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताता हूँ। बाजार यहाँ पर है, रिटेलर क्या होता है, बुलिश बुलिश होता है रिटेलर। रिटेलर हमेशा चाहता है कि बाजार ऊपर जाए, यही सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है। हम हमेशा चाहते हैं कि बाजार ऊपर जाए, हम कभी नहीं चाहते कि बाजार नीचे चला जाए, जबकि नीचे जाने में भी तो हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो हम हमेशा ये चाहते हैं कि रिटेलर एक ये लगा लीजिए कि एक इमोशनल ट्रेडर होता है रिटेलर। वो कभी भी चाहता है कि बाजार ऊपर ही रहे, बाजार नीचे नहीं जाए। नीचे जाएगा तो नुकसान हो जाएगा, ये सोचता है। तो तुमको क्या नुकसान हो जाएगा, नीचे जा रहा है ना यहाँ पर, तो पुट बाय कर लो ना, उसमें क्या है। जरूरी थोड़ी है कि भाई पुट बाय कर लो, यहाँ पर जरूरी है यहाँ से बाजार नीचे आएगा तो मैं यहाँ पर कॉल खरीदूंगा। भाई ये बाजार जब तक नीचे आ रहा है, आपको पता लग रहा है, तो यहाँ पर पुट खरीद लीजिए। अब ये चीज भी नहीं समझ में आती है। बहुत बार मैंने ऐसा किया, अच्छा बाजार नीचे जाने वाला है और यहाँ पर आने के बाद मैं कॉल खरीदूंगा। अब मेरा क्या है कि एक प्रेडिक्शन तो सही है कि बाजार नीचे जाने वाला है, और बाजार जाता भी, बहुत बार नीचे गया, 10 में से 10 बार बाजार नीचे गया। यहाँ से नीचे जाने वाला है, 10 में से 10 बार गया मेरा नीचे, 9 बार गया मेरा नीचे। लेकिन मैंने कभी भी पुट नहीं खरीदा, जबकि पता था मुझे कि बाजार यहाँ से नीचे जाने वाला है। मैं इंतजार करता था इस पॉइंट का, यहाँ आएगा और यहाँ पर मैं कॉल, और उसके बाद ये यहाँ आएगा, कॉल खरीदवाएगा भी, और थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे चला जाएगा, जैसे कि यहाँ इस चार्ट पे चला गया है। तो ऐसे है, जब मुझे पता है कि पहले ही बाजार नीचे जा रहा है तो मैं पुट खरीदूंगा। मैं क्यों कॉल का इंतजार करूंगा, साला अगले दिन का मैं क्यों इंतजार करूंगा, अगले समय का। मैं पुट खरीद के अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाऊंगा। फिर कॉल खरीदना होगा तो मैं देख लूंगा उस टाइम पे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, मैंने तो प्रॉफिट कमा लिया है अपना। तो ये सारी चीजें हैं, ये सब चीजें सीखने के लिए समय लगता है। जिनके पास एक्सपीरियंस है उनके वीडियोस देखिए। हम लोगों के पास भी एक्सपीरियंस है, हमारे वीडियोस देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।